हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का शुरू किए हैं। तो इसका थ्योरी मैंने पिछली वीडियो में दे रखे हैं, उसको जा कर के देखिए। तो एक्सरसाइज बहुत हल्का है, बहुत इजी है, बहुत बहुत कम समय लगेगा इसको ख़त्म करने में। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, सबको जा कर के पढ़िए, मन से पढ़िए और एक एक मैथ बनाने की कोशिश कीजिए। एक एक मैथ यहाँ हम सोल्व करके आप लोग को दे रहे हैं कि आगे जा कर के दिक्कत ना हो, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। चलो आज हम लोग 3.3 पे बात करते हैं। इसका थ्योरी मैंने दे रखा है। ट्वेल्थ एक्सरसाइज 3.3 पहला भी मैथ है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करें। यानी ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ट्रांसपोज क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, वो जा करके देखिए। ट्रांसपोज है ना, तो कोई एक क्वेश्चन हम उठा करके देख लेते हैं। तो मान लेते हैं उसको एक लेट कर लेंगे, ठीक है। तो 5 1/2 -1 और कह रहा है कि ट्रांसपोज ज्ञात करो। ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि उस पर डैश दो या फिर 80 दो, फिर उसका रिजल्ट मैंने बताया कैसे निकालना है। इसके सभी रो को संगत कॉलम में बदल दो। यानी पहला रो पहला कॉलम बदलेगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बदलेगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम बनेगा। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। चलो दूसरा एक क्वेश्चन और दे देते हैं इसी में। मान लेते हैं बी है और 1 -1 2 और 3 है और कह रहा है इसका ट्रांसपोज ज्ञात करो। ट्रांसपोज जब इसका निकालना है तो ट्रांसपोज कैसे निकाला मैंने बताया है ना। तो इस पे डैश दो या फिर बी पे टी दो, दो चीज में कोई एक चीज दे सकते हैं, समझने के लिए मैंने बता दे रहा हूँ। जिसका रो कॉलम में बदलना है तो पहला रो पहला कॉलम बदलेगा। देखो पहला रो पहला कॉलम में बदला, दूसरा रो दूसरा कॉलम में बदल गया, यानी संगत कॉलम में बदल देना, यानी पहला पहला दूसरा दूसरा में बदल देना है, वही उसका ट्रांसपोज कहलाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी दिया हुआ है और इसमें कुछ मैथ है और कह रहा है सत्यापित करो। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ प्रॉपर्टी जो मैंने बताया वही चीज को यहाँ पे दिखाना है। ट्रांसपोज जो प्रॉपर्टी में जो मैंने बताया था वही चीज को यहाँ पे दिखाना है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत इजी है। जैसे दूसरा क्वेश्चन नंबर a = दिया हुआ है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 a है, एंड b जो है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 है ना, है। तो सत्यापित करने के लिए कह रहा है एक में हम एक बताएंगे, चला बाकी अपना आगे वाला क्वेश्चन 2 मैथ है उसमें कर लोगे आप लोग। तो a + b का ट्रांसपोज क्या होता है, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। मैंने बताया था, ये प्रॉपर्टी में था, है ना। a + b का ट्रांसपोज a - b का ट्रांसपोज दोनों सेम ही होता है, ठीक है, सिर्फ साइन का प्रॉब्लम होता है। तो ये सत्यापित करने के लिए कह रहा है। सत्यापित करने का मतलब है कि जो इसका वैल्यू आएगा वही इसका वैल्यू आएगा, कहने का मतलब ये हुआ ना। तो लिखेंगे हम लोग LHS से फ्रॉम LHS। तो LHS में क्या है, तो a + b का ट्रांसपोज है, ठीक है। तो a की वैल्यू कौन है देख लो यहाँ पे, समझो। तो क्या है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 a हो गया। अब प्लस b कौन है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये b हो गया। और उसका क्या है, तो उसका ट्रांसपोज है ना, a + b का ट्रांसपोज है। तो a + b का क्या ट्रांसपोज हो गया कि नहीं हो गया, समझो। अब ये दोनों को कह रहा है जोड़ो, तो अब जोड़ते हैं हम इसको। तो -1 + -4 तो क्या हो जाएगा, -5। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3।
3 प्लस -5 कितना होगा -2। ये मल्टीपल नहीं, 5 + 1 दूसरा रो में आ रहे तो दूसरा रो के साथ ऐड होगा, तो 5 + 1 6, 7 + 2 9 और 9 + 0 9, समझ में आना चाहिए। -2 + 1 तो -1, 1 + 3 तो 4 और 1 + 1 कितना होगा 2 होगा। और इसका क्या कह रहा था हम लोग को, ट्रांसपोज करो, है ना। तो ट्रांसफर करने के लिए हमने पढ़ रखा है कि इसका संगत रो संगत कॉलम के साथ हम क्या करेंगे, संगत रो को संगत कॉलम में बदल देंगे, है ना। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा क्या होगा, -5 3 -2। देखो इसका रो कॉलम में बदल गया कि नहीं बदल गया, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम में बदलेगा, 6 9 9 -1 4 2। ये अपना आया LHS की पार्ट। अब हम लोग देखें RHS। अब RHS से, तो RHS में क्या है, A' + B' है, यही है ना, A' + B' दोनों सेम आना चाहिए तो अपना सत्यापित हो जाएगा यानी प्रूव हो जाएगा। तो A' क्या होगा, जब ये इतना है तो A' क्या होगा, इसको पलट दो ना तो क्या हो जाएगा, -1 2 3, डायरेक्ट लिख रहे हैं 5 7 9 -2 1 और 1, ये क्या हो गया, A' हो गया। प्लस B' क्या होगा, इसको पलट दो भी, इसका रो कॉलम में बदल दो, तो 4 1 -5 1 2 0 1 3 1 हो गया, A' और B' हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, मतलब कि जोड़ते हैं, तो -1 + -5 हो जाएगा, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -2 + 1 -1 हो जाएगा, और ये ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा तो अपना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो समझने की कोशिश करो, 3 + -5 तो -2 हो जाएगा, 9 + 0 तो 9 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखो, ये और ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं सत्यापित हो गया, अतः LHS = RHS। तो तब A + B का जो ट्रांसपोज आया, क्या आया अपना, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, ये आया, प्रूफ हो गया, है ना। नोट करो और इसको दोबारा बनाने की कोशिश करो। तो 3 का 2 हम नहीं बताएंगे, 3 का 2 आप लोग खुद बनाओ, माइनस से जब तक बने ना तब तक कुछ मत करो, आगे बढ़ने की कोशिश भी मत किया करो, ठीक है। चलिए, ये था अपना 2 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी यही है, वो 3 नंबर भी यही है, ठीक है, लेकिन कुछ अलग है। यहाँ पर A ट्रांसपोज दिया हुआ है, बताना पड़ेगा, 3 4 -1 2 0 1, और B जो B दिया हुआ है ना, -1 2 1 1 2 3। तो सत्यापित करने के लिए कह रहा है, एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है, तो A + B का ट्रांसपोज वही होता है, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, ये हमेशा वही रहता है, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगा। अब हम लोग को सत्यापित करना है, तो वही बात लिखेंगे हम लोग LHS से, है ना, LHS से, समझ में आ रहा है, पिछला ही क्वेश्चन है, ठीक है, पिछला ही क्वेश्चन है, तो हम लोग LHS से देखेंगे। तो LHS से तो क्या है, LHS में तो A + B का ट्रांसपोज है। अब देखो भाई, यहाँ A ट्रांसपोज है, यहाँ केवल A नहीं है, यहाँ पे A ट्रांसपोज गिवन था, तो सबसे पहले हम लोग को इसका काम नहीं करके पहले हमको A चाहिए। अगर हम प्रॉपर्टी, मैंने तुम लोग को बता रखा है, ध्यान से याद किया करो, पिछला वीडियो जा करके देखो, और उसमें देखो मैंने बताया था कि अगर A का जो ट्रांसपोज है, फिर अगर उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको A ही मिलेगा। मैंने बताया था किसी मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलने वाला, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, A का ट्रांसपोज, तो अगर इसी को ट्रांसपोज कर दें तो A मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो A का ट्रांसपोज कितना होगा, इसका रो कॉलम में बदल जाएगा, है ना, देखो बदल गया।
पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, बदल गया है। तो ये अपना जो मिला वो क्या मिला, ए मिला कि नहीं। ये तो प्रॉपर्टी कहता है ना कि ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए ही होता है ना। तो ए इज इक्वल टू इतना आ गया और बी इज इक्वल टू इतना आ गया। अब हम लोग लिखेंगे अब एल एच एस से। तो एल एच एस में क्या है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज है। तो ए की वैल्यू कितना है बेटा, ध्यान से देखो, क्या 3 - 1 0 4 2 1, ये ए हो गया। प्लस बी कितना है, तो -1 2 1 1 2 3, ये बी हो गया। और उसका क्या चाहिए, उसको ट्रांसपोज चाहिए। देखो ए प्लस बी का ट्रांसपोज अब ऐड हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो ऐड तो हो ही जाएगा ना। तो इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 + -1 हो जाएगा यहाँ पे 2, -1 + 2 इज 1, 0 + 1 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 1 + 3 4, इतना आ गया। और इसको क्या चाहिए, इसका ट्रांसपोज चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज कितना होगा, ध्यान से देखो, इसका रो कॉलम बदलेगा, 3 1 1 तो 5 4 4, ये होगा लेफ्ट साइड वाला बात, यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज मिलेगा अपना। अब हम लोग लिखेंगे आर एच एस से। आर एच एस में क्या है, ए डैश प्लस बी डैश, यही है ना, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हमको मिल चुका, क्या है, 3 4 -1 2 0 1। इसको बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको ये मिला हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ था ए डैश। बी डैश हम निकाल सकते हैं, बी डैश बी है तो बी डैश क्या होता है, इसका रो कॉलम बदल दो, तो क्या होगा, -1 2 1 1 2 3, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, देखेंगे सेम आता है तो हो जाएगा 2, कितना होता है 5, -1 + 2 कितना हो जाएगा 1, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, फिर 0 फिर 1 फिर 3 + 1 4। क्या देखो ये जो आया इसके बराबर आया, तो लिख सकते हो अतः LHS इज इक्वल टू RHS। इसलिए ए प्लस बी का जो डैश आया, क्या आया, ए डैश प्लस बी डैश आया, ये अपना प्रूव हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो 4 ऐसा ही है बट कुछ अलग है ना। 4 हम देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ए डैश इज इक्वल टू -2 3 1 2, ठीक है। और बी इज इक्वल टू दिया हुआ है -1 0 1 2, ठीक है। तो कह रहा है कि a प्लस 2b का ट्रांसपोज चाहिए, इसका आंसर चाहिए कि इसका आंसर कितना आएगा। तो ध्यान से देखो, बहुत हल्का है, ठीक है, कुछ नहीं है। हमको यहाँ a डैश दिया हुआ, तो अभी भी देखे कि a निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो हमको a डैश दिया हुआ है, तो a डैश का डैश अगर कर दे तो क्या a मिलेगा, तो प्रॉपर्टी बताए थे ट्रांसपोज का। तो इसी का जब ये कर दें तो इसलिए बता दो a इज इक्वल टू क्या होगा, ए डैश है उसको और डैश कर दो, यानी कि ट्रांसपोज एक बार और ट्रांसपोज करो तो a मिल जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 3 1 2, ये a मिल गया और b हो गया। तो अब लिखेंगे अब क्या कि a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो a की जो वैल्यू है अपना कितना लाए थे, 2 1 3 2 और प्लस 2 और b की जो वैल्यू है यहाँ पे साफ लिखा हुआ है -1 0 1 और 2, और उसका क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए, उसका डैश चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अभी तो कुछ नहीं कर सकते जब तक ये मल्टीपल नहीं होगा, एक नंबर एक मैट्रिक्स से मल्टीपल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो 2 1 3 2 हो जाएगा। अभी प्लस इसमें जब मल्टीपल होगा तो कितना होगा, -2 0 2 और 4। ध्यान से देखो, ये इसमें मल्टीपल, ये इसमें मल्टीपल, ये इसमें मल्टीपल, ये इसमें मल्टीपल। क्या कि मैंने बता रखा है कि कोई भी नंबर किसी मैट्रिक्स में मल्टीपल होगा तो सभी एलिमेंट में मल्टीपल होगा, ठीक है। और उसका क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। तो ध्यान से देखो, अब ये दोनों क्या होगा, ऐड होगा, ऐड होने लायक है क्योंकि ऑर्डर सेम है, ऐड होगा। तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, 1 + 0
1, 3 + 2 5 और 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। ये हो गया। और इसका क्या चाहिए, डैश चाहिए। तो इसका डैश कितना होगा बाबू, 0, 1, 5 और 6। इसका रो कॉलम में बदल दो, हो गया आंसर अपना, है ना। ये हो गया आंसर, 4 का आंसर हो गया। चलो, ये सब में टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते रहो। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी याद कर लो, उससे क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। 5 नंबर कह रहा है ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए। ठीक है, ए तथा बी के लिए सत्यापित कीजिए। ठीक है, हम एक क्वेश्चन बता देते हैं। कह रहा है कि ए तथा बी के लिए, यानी कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मैंने बताया था प्रॉपर्टी, यही इसी को प्रूव करना है। जबकि हमको मिल चुका है, ए = मिल चुका है 1 - 4 और 3, ए मिल चुका है और बी भी मिल चुका है कितना, -1 2 1। बात समझो। कह रहा है सत्यापित करो ये वाला बात, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और बी के लिए सत्यापित करो इतना, जबकि ए इतना है और बी इतना है। ठीक है, जबकि ए इतना है और बी इतना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, हम पहला क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, और बाकी दूसरा क्वेश्चन आप लोग करोगे, इसको अपने ध्यान से देख लो। तो अब हम लोग वही बात दोहराएंगे, LHS RHS दोहरा लेंगे, है ना। तो LHS RHS से क्या कहेंगे, लिखेंगे यहाँ पे LHS से। तो LHS में क्या है, तो ए बी का डैश है। कहने का मतलब है कि ए बी पहले फाइंड करो, फिर डैश उसका निकालो। पहले ए बी को मल्टीपल करेंगे तब तो उसका डैश निकालेंगे ना। तो ए का वैल्यू जो कितना है 1 - 4 और 3, और बी का जो है, बी का जो वैल्यू -1 2 1 और उसका डैश है। देखो a × b का डैश है। बात समझो, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू और ब्रैकेट डैश है कि नहीं। अब इसको मल्टीपल करते हैं, क्या मल्टीपल होगा, हाँ हो जाएगा। इसका रो कॉलम के साथ, तो 1 - 1 तो -1 होगा, फिर अगला हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर अगला हो जाएगा 1 हो जाएगा। गुना करने के लिए आना चाहिए चला कि पहला रो सभी कॉलम के साथ गुना करेंगे, फिर इसका काम खत्म। फिर दूसरा रो को सभी कॉलम के साथ मल्टीपल करेंगे, तो कितना होगा 4 - प्लस 4 एकम 4, फिर प्लस -8 और फिर -4, फिर इसका भी काम खत्म। इसका स्टार्ट करेंगे सभी कॉलम के साथ, तो कितना होगा -3, फिर कितना हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 3। बात समझ में आना चाहिए। ये अपना आ गया a × b और उसका क्या चाहिए हम लोग को, डैश चाहिए। तो इसका डैश कितना आएगा बाबू, ध्यान से देखो, डैश चाहिए इसको, है ना। इसका क्या चाहिए, डैश चाहिए। तो डैश चाहिए, इसका रो कॉलम में बदल दो, तो क्या -1 2 1। देखो पहला रो पहला कॉलम बदल गया, फिर दूसरा रो तो 4 -8 -4, दूसरा रो दूसरा कॉलम बदल गया, तीसरा रो -3 और 6 और 3, तीसरा कॉलम बदल गया। यह है अपना LHS। अब हम लोग लिखेंगे RHS से। अब RHS से, RHS में कह रहा है कि B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज होता है। ठीक है, ये कह रहा है ना। अगर इतना करने के बाद ये आ जाता है तो अपना सत्यापित हो गया, है ना। तो B ट्रांसपोज करो तो क्या होगा, तो इसका रो कॉलम में बदल दो, तो -1 2 1। ठीक है, ये तो B का ट्रांसपोज हो गया। अब A का ट्रांसपोज क्या होगा, इसका रो कॉलम में बदल दो, तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम में बदल गया। अब इसको मल्टीपल करते हैं हम लोग, ये B डैश है और ये A डैश है, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अपना सत्यापित होगा। तो पहला रो पहला कॉलम के साथ तो -1, फिर ये पहला कॉलम के साथ हुआ, फिर दूसरा कॉलम का तो +4 हो जाएगा, -1 + 4 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा। बात समझो, ये 3 के साथ हो गया मल्टीपल। अब इसका काम खत्म, अब इसका स्टार्ट होगा तो हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा -8, फिर हो जाएगा कितना 6, फिर इसका स्टार्ट होगा तो कितना होगा 1, कितना हो जाएगा -4, फिर कितना हो जाएगा 3। ये आ गया क्या, B डैश × A डैश। क्या दोनों सेम है, अभी हम तो देखे नहीं, बट देखो तुम लोग क्या सेम है, हाँ सेम है, ध्यान से देख लो, मिला लो। ठीक है, तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, अतः A B का जो ट्रांसपोज आया वो आया B का ट्रांसपोज × A का ट्रांसपोज, हमेशा आएगा। ठीक है, हमेशा आएगा ये। तो हम लोग को क्या हो गया, प्रूव हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, चलो 5 नंबर का 1 था और 2 बनाने की कोशिश करो इसी प्रकार। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम थोड़ा सा जब थ्योरी दे रहे थे तो एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम भूल गए थे। ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है,
सॉरी 6 नंबर कह रहा है 6 का 1 है ना, 6 का 1 दो मैथ है उसमें ए दिया हुआ है क्या है, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर कॉस अल्फा। ठीक है तो सत्यापित करो, यानी प्रूव करने के लिए कह रहा है ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई होता है, ए डैश इंटू ए आई होता है। अगर ऐसे मैट्रिक्स उसी का ट्रांसपोज उसी के साथ मल्टीपल कर दे, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल कर दे और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वैसे मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग लिखेंगे LHS से। क्या है LHS में भाई, तो ए डैश इंटू ए है, तो ए डैश कितना होगा, ध्यान से देखो, कॉस अल्फा। देखो ए डैश कितना होगा, इसका रो कॉलम में बदलेगा तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, पहला रो पहला कॉलम बदल गया, फिर दूसरा रो यानी साइन अल्फा कॉस अल्फा बदल तो गया, इनटू ए, ये तो बेटा यही चीज रखा रहेगा है ना, कि कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। बात समझ में आना चाहिए। ये ए डैश हम निकाल दिए और इनटू ए दोनों को मल्टीपल करेंगे, हम लोग को आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो मेरा प्रूव हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा, है ना। तो चलो मल्टीपल करते हैं, तो कॉस इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा। फिर अब इसके साथ होगा, देखो ध्यान से, इधर जाएगा दूसरा कॉलम में, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ पर भी आएगा। देख लो ये इसके साथ होगा तो साइन अल्फा कॉस अल्फा यहाँ पर भी है, और इसके साथ हो जाएगा तो इसके भी, इसका काम खत्म हुआ। अभी दूसरा रो पहला कॉलम के साथ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर इसके साथ, तो फिर इसके साथ होगा तो प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। फिर अगला के साथ होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस 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 कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखो ये कट गया, प्लस माइनस में कट गया, जीरो हो जाएगा, है ना। अब तुम लोग को जूनियर क्लास में पढ़ चुके हो, 11th में पढ़े हो, 10th में पढ़े हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो 1 0 और इसका भी वैल्यू 0, उसका भी वैल्यू 1। तो ये देखो क्या ये आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये हम अपना प्रूफ हो गया RHS। ठीक है, कंप्लीट हुआ। 6 नंबर का क्वेश्चन मैंने करवा रखा। 6 का सेकेंड भी यही है, ठीक है, कर लोगे, एकदम सेम क्वेश्चन है, मल्टीपल करके दिखा देना है।